हे दोस्तों, एनएक्स सिनेग्राफी स्केट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को अगर शेयर करना है तो शेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो औरों के भी काम आएगा, राइट। और यहाँ पर आपको एक ज्वाइन बटन ऊपर दिख रहा होगा। ये ज्वाइन बटन पे जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर एक मेंबरशिप के लिए ऑप्शन आएगा। तो 159 की मेंबरशिप लेकर आप इस चैनल के जितने भी वीडियोस हैं, जो एडवांस वीडियोस हैं, उनके लिए आप एक्सेस ले सकते हो, राइट। तो आप वो सभी आपके लिए विजिबल रहेंगे, सभी आप देख सकते हो। सिर्फ 159 की मेंबरशिप आपके लिए कोई ज़्यादा नहीं है, कोई भी स्टूडेंट मेंबरशिप ले सकता है, राइट। चलिए, तो आज का लेक्चर जो रहेगा वो एपिसोड 2 है। एपिसोड 2 के अंदर हम लोग कंस्टेंट और कुछ स्केचिंग की प्रैक्टिस देखेंगे, राइट। अभी तक अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको एपिसोड 1 देख लेना चाहिए, ठीक है। एपिसोड 1 का जो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर देखिए आप आई बटन मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो एपिसोड 1 आपका खुल जाएगा, ठीक है। वहां से आप एपिसोड 1 को पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आप एपिसोड 2 को देखिए, राइट। चलो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई कमांड्स अगर पहले से आती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट के बारे में पता है, जैसे अगर मैं पिछले लेक्चर में बारे में बात करूं, जैसे लाइन कमांड के बारे में आपको पता है, आपको प्रोफाइल के बारे में पता है, आपको आर्क के बारे में पता है, राइट। तो जो कमांड आपको नहीं आती है, जो कमांड के बारे में आपको नहीं पता है, आप डायरेक्ट नीचे है ना डिस्क्रिप्शन पे जाओगे ना, तो डिस्क्रिप्शन पे नीचे आपको एक चैप्टर्स वाइज टाइमलाइन मिलेगी, राइट। तो उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट उस कमांड पे जा सकते हो जो आपको नहीं आती है, राइट। ठीक है, चलिए, तो इस एपिसोड 2 में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो एपिसोड 2 में हम लोग कवर करेंगे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, ठीक है। उसको समझेंगे किस तरह से ज्योमेट्री के हिसाब से हम किसी स्केच को कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था, कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंस्ट्रेंट अगर आप नहीं करते थे ना तो आपका जो स्केच है वो इधर उधर भागेगा, भाई भागना नहीं चाहिए स्केच को, ठीक है। उसके बाद है डायमेंशन के हिसाब से किस तरह से कंस्ट्रेंट करेंगे, तो उसको बोलते हैं डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। सेकेंड, डायमेंशन कंस्ट्रेंट। थर्ड, उसके बाद है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दो स्केचेस की, ठीक है। दो स्केचेस हम लोग लेंगे और हम लोग उसको स्केच बना के देखेंगे भाई कि किस तरह से कंस्ट्रेंट करके डायमेंशन वाइज और ज्योमेट्रिकल वाइज हम लोग उसको किस तरह से बना सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो हम लोग सबसे पहले एनएक्स सिनेग्राफिस खोल लेते हैं। तो ये हमारा एनएक्स सिनेग्राफिस खुल गया है भाई। तो इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट के बारे में, राइट। चलिए, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक स्केच ले लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्केच पे आप क्लिक करके, चलो भाई स्केच ले लीजिए, ये रहा, मैंने स्केच पे क्लिक कर दिया तो एक प्लेन ले लिया, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक स्केच बनाता हूँ, राइट। तो मैं सिर्फ एक लाइन क्रिएट करूंगा, ठीक है। देखो, मैंने एक लाइन यहाँ पर क्रिएट करी, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये चीज क्या होगी, ये मैं इसको है ना पॉइंट को क्लिक करके ड्रैग करता हूं ना, तो कहीं पर भी घुमाऊंगा तो ये आसानी से है ना मूव हो सकती है। इसका मतलब ये क्या है, ये कंस्टेंट नहीं है। देखो, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, स्केच इज फुल्ली कंस्टेंट विथ 3 ऑटो डायमेंशन। 3 ऑटो डायमेंशन, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो ये व्हाइट वाले आपको डायमेंशन दिख रहे हैं ना, ये ना कंस्टेंट वाले नहीं है, ये ऑटो डायमेंशन है। मतलब ये डायमेंशन दे रखे हैं, लेकिन ये रियल में मतलब एग्जिस्ट नहीं करते। आप एक तरह से ये बोल सकते हो, एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ये क्या है, फ्री है। देखो, फ्री घूम रहे हैं, राइट। ये बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, राइट। तो इस कारण से आप इसको बोल सकते हो कि ये भी कंस्टेंट नहीं है, राइट। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल को ड्रॉ करता हूं, मैंने सर्कल को ड्रॉ करा, राइट। अब इस सर्कल को देखोगे ना आप, तो यहां पर देखो, ठीक है। देखो, ये सर्कल को जब आप देखोगे तो देखो ये क्या हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। देखो, इसका डायमीटर चेंज हो गया। सेंटर से जब मैं इसको उठाऊंगा तो सेंटर से भी ये चेंज हो सकता है। देखो, इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, मतलब एक्स और वाई में भी इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, राइट। चलो, कंट्रोल इसको जेड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इसको है ना दो तरीके से हम लोग कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे मैं बताता हूँ। चलो, आपको हमेशा फिंगर पे है ना दो चीजें होना चाहिए, सी और डी। सी का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट, ठीक है। मैंने सी दबाया तो देखो क्या आया, ये आपके पास डायलॉग बॉक्स तभी आएंगे जब आपका स्केचिंग मॉड्यूल खुला होगा, राइट। देखो, ये है ज्योमेट्रिकल, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट में आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखेंगी, देखो, ठीक है। कॉन्सिडेंट, यहाँ पर आपको देखो पॉइंट ऑन कर्व, यहाँ पर दिखेगा टेंजेंट, और उसके बाद देखो यहाँ पर पैरेलल। तो बेसिकली क्या है, ये कुछ कंस्टेंट हैं, आप बोल सकते हो कि ज्योमेट्रिक, जो किसी भी ज्योमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ज्योमेट्री के अंदर दो एजेस होती हैं तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, राइट। दो एजेस होंगी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, राइट। तो उस तरह से अगर आपको इसको करना है तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, राइट। चलो, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ डायमेंशन वाइज सबसे पहले, और डायमेंशन को बोलते हैं शॉर्टकट की उसका डी। डी पे मैंने जैसे
मैंने डी प्रेस करा तो मेरे पास आएगा रैपिड डायमेंशन। रैपिड डायमेंशन इज नथिंग बट, आप बोल सकते हो इसको कि जो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है डायमेंशन का, ठीक है, तो वो डायमेंशन का ही जो ऑप्शन है वो रैपिड डायमेंशन है, राइट। चलो, तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन वाइज इसको क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। मैंने एक सर्कल क्रिएट करा, राइट। तो इसका मैं दे देता हूँ डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन पे क्लिक करा, क्या देते हैं उसका डायमेंशन, 50 डायमेंशन देते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद देखो यहाँ पर एक डायमेंशन के बारे में बात कर रहा है वो, तो ये यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको, है ना। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट पे आप क्लिक कर सकते हो, इस पर डायरेक्ट क्लिक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी इसका डायमेंशन देते हैं 50, ठीक है। 50 डायमेंशन दे दिया। उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। उसके बाद इस पर भी मैं करता हूँ डबल क्लिक करके, इसको मैं डायमेंशन देता हूँ 50। क्लियर है ना। अब देखो, अब ये इसको अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो ये मूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि ये फुल्ली कंस्टेंट है। अगर फुल्ली कंस्टेंट अगर आपका स्केच रहेगा ना तो ये मूव नहीं हो सकता, राइट। तो हमको किसी भी स्केच को इस तरह से बनाना है कि वो फुल्ली कंस्टेंट हो, राइट। चलो, इसको एक काम कर देते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। क्लियर है, ये फुल्ली कंस्टेंट हो गया था, राइट। अब उसके बाद देखते हैं, एक लाइन में क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करी, राइट। उसके बाद एक लाइन और क्रिएट करी, देखो एक लाइन और क्रिएट करी, ठीक है। और इसको मैंने इसके साथ मिला दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, आपको ये फुल्ली कंस्टेंट नहीं है, फॉर ऑटो डायमेंशन के साथ ये क्या है, कंस्टेंट है, राइट। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके डायमेंशन वाइज दूंगा, ठीक है। डायमेंशन देता हूँ मैं, इसके सभी डायमेंशन दूंगा। क्लियर है। डी पे क्लिक करा मैंने, फर्स्ट एंड द सेकेंड। चलो, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ डायरेक्ट, और इसको दे दिया मैंने 50, ठीक है। इस पॉइंट को मैं उठा के डायरेक्ट सेंटर पे ले जाता हूँ। देखो, इस पॉइंट को मैं उठा के क्या ले जाता हूँ, डायरेक्ट सेंटर पे, ठीक है। इसमें देखो, इसमें सिर्फ एक ऑटो डायमेंशन बचा है। एक ऑटो डायमेंशन इन द सेंस सिर्फ एक डायमेंशन, कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसको भी डबल क्लिक करके मैं डायमेंशन कर देता हूँ, क्लिक। देखो, रेक्टेंगल जो हो गया हमारा फुल्ली कंस्टेंट हो गया। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। मैं इसके सेंटर में एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। देखो, सर्कल क्रिएट करा। अभी ये क्या है, फ्री है। अभी ये कहीं पर भी घूम सकता है। देखो, घूम रहा है, आसानी से घूम रहा है, राइट। अब एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले तो डायमेंशन देते हैं कि ये 20 का सर्कल है, राइट। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कंस्टेंट करता हूँ, लेकिन किसके हिसाब से, मैं इसको ज्योमेट्री के हिसाब से कंस्टेंट करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने लिया, ठीक है, सी दबाया, ओके, सी प्रेस करा। यहाँ पर है ऑप्शन हमारे पास। मैं अभी सिर्फ आपको इस तरह से बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक एक पॉइंट, एक कमांड में आपको बताऊंगा, राइट। यहाँ से लिया, इस पर क्लिक करा, यहाँ पर क्लिक करा, ये क्या हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, है ना। और ये क्या हो गया, ये हो गया वर्टिकल। चलो, वर्टिकल ये भी कर देते हैं इसको। यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे क्लिक करा, ये हो गया इसका वर्टिकल। क्लिक किया, देखो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, स्केचेस फुल कर। मैंने क्या यहाँ पर डायमेंशन दिया, क्या नहीं दिया। मैंने यहाँ पर डायमेंशन नहीं दिया, सिर्फ इसके डायमीटर के लिए मैंने डायमेंशन दिया। मतलब मैंने इसको ज्योमेट्री वाइज क्या कर दिया है, कंस्टेंट कर दिया है। क्लियर है। चलो, अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट, कंट्रोल Z करके भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग डायमेंशन और ज्योमेट्रिक वाइज हम लोग कंस्टेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डायमेंशन वाइज स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। चलो, यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन क्रिएट कर देते हैं। मैंने एक लाइन क्रिएट कर दिए, और यहाँ से इस लाइन को यहाँ पर ले जाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल वाइज आ रही है। क्लियर है। अब मैं इस लाइन को कंस्टेंट करना है मुझे, तो मैंने डी दबाया, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पॉइंट टू पॉइंट, परपेंडिकुलर, सिलेंड्रिकल, एंगुलर, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, राइट। तो इसमें आप इन्फर्ट पे क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन आएंगे। क्लियर है। जैसे मेरे पास यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मुझे डायमेंशन लेना है। कितना डायमेंशन ले लूँ मैं इसका, चलो यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे लेना है 10 डायमेंशन। क्लियर। फ्रॉम पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक का 10 का डायमेंशन है। क्लियर है। उसके बाद मैं ये वाला पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, और इसके यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस चाहिए मुझे 30 चाहिए, ठीक है। चलो, ये जो डायमेंशन चाहिए मुझे चाहिए 40, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ये ऊपर ले गया। क्लियर है। इसके बाद फिर इधर ले जाते हैं इसको। क्लियर है। इसको फिर मैं इधर ले गया, ओके। यहाँ पर एक सर्कल लेना है। यहाँ पर इस पॉइंट से मैंने एक सर्कल ले लिया, और इसको मैंने दे दिया 10 का डायमीटर। क्लियर है। इनको देखो डायमेंशन देना है। अब जैसे बार बार डी दबाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहाँ पर वाइट डायमेंशन दिख रहा है तो डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करके डायमेंशन दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 10 का डायमेंशन दे दिया, इसको 12 का डायमेंशन दे दिया, और इसको मैंने 15 का डायमेंशन दे दिया, एंड क्लिक करके ओके। क्लियर है। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन खींचता हूँ,
सेंटर से, ये देखो, ठीक है, सेंटर से मैंने एक लाइन खींची, ये रही, ठीक है। इसको मिरर कर देते हैं भाई, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मिरर के बारे में देखा था, ठीक है। यहाँ से करा मिरर, इस पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया, और यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, मिरर, ये रही सेंटर लाइन, एंड क्लिक ओके। तो सेंटर वाइज जो लाइन है वो क्या है, रेफरेंस लाइन बन चुकी है। इस पे और इस पे क्लिक कर देते हैं, क्लियर है। यहाँ से टी, ये देखो, ट्रिम करके इसको हटा देते हैं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ये क्या हो गया भाई, एक कंप्लीट स्केच कंप्लीट हो गया, एक कंप्लीट स्केच बन गया, राइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमेंशन आपको फ्री दिख रहा है ना अभी, इसको मैं 30 का डायमेंशन देके इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा फुल्ली कंस्टेंट स्केच बन चुका है, ठीक है, फुल्ली कंस्टेंट स्केच बन चुका है, राइट। अब इस तरह से जैसे हमारे पास ये वाला स्केच है ना, यहाँ पर हम लोगों ने ये स्केच बनाया, उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, एक और स्केच क्रिएट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये, और इन दोनों के बीच में मैं क्या लेता हूँ, एक डायमेंशन देना है मुझे, राइट। तो डी दबाया मैंने, और यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन में मेथड में जाके आप क्या कर सकते हो, एंगुलर पे क्लिक कर सकते हो, एंगुलर पे क्लिक करो, और इन दोनों लाइन के बीच में क्या दे दो आप, एंगल दे दो। मैंने इसको दे दिया 45 डिग्री का एंगल, क्लियर है। मुझे पॉइंट टू पॉइंट डायमेंशन देना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट टू पॉइंट डायमेंशन देना है, चलो देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑप्शन है पॉइंट टू पॉइंट, चलो इस पर क्लिक करा और इस पर क्लिक करा, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट डायमेंशन दे दूँ, इसके कितना दे दूँ मैं, 25, ठीक है। जैसे मैं इसको और बढ़ाता हूँ, देखो 26 देता हूँ, तो ये लाइन क्या है, ऊपर बढ़ती जाएगी, लेकिन इसकी पोजीशन और इसका एंगल चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने एंगल इसको क्या कर रखा है, डिफाइन करके रखा है। फिर एक काम करते हैं, फिर और कुछ हम लोग रेडियस देते हैं, राइट। चलो तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इसको पहले एक काम करता हूँ, मैं रेडियस दे देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैं इसको, मैंने रेडियस दे दिया, राइट, क्लियर। चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, ठीक है, इसको दे दिया मैंने रेडियस। चलो यहाँ से डी, जैसा मैंने बोला डी प्रेस करना है हमको, यहाँ पर है रेडियस वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करा और यहाँ से इसको रेडियस दे दिया। कितने का है भाई रेडियस, डबल क्लिक करके फिर से इसको चेंज कर सकते हो, मुझे देना है 6 का रेडियस, एंड क्लिक ओके, राइट। तो इस तरह से आप जब डी प्रेस करते हो तो आपके पास सभी ऑप्शन आएंगे, ठीक है, सभी ऑप्शन आएंगे, इनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पॉइंट टू पॉइंट, परपेंडिकुलर, सिलेंड्रिकल ऑप्शन, एंगुलर, इस तरह से सभी ऑप्शन आपके पास आएंगे। इनवर्ट पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो जो भी पॉसिबल जो डायमेंशन होगा, या फिर आप बोल सकते हो पॉसिबल जो भी कंस्टेंट होगा ना, वो चीज वहां पर आपको दिखने लग जाएगी, राइट। चलो उसके बाद है ज्योमेट्रिक वाइज, ठीक है, ज्योमेट्रिक वाइज करना है, तो इस वाले पोर्शन को मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, और यहां से इस पोर्शन को भी मैं कर देता हूं यहां से डिलीट, क्लियर है। अब सबसे पहले ज्योमेट्री के लिए मैं क्या करता हूं, एक स्केच और एक लाइन में स्केच करता हूं, क्लियर है, एक लाइन है, एक और लाइन को मैं स्केच कर देता हूं, एक और लाइन स्केच, ठीक है। अब क्या करते हैं, सी प्रेस करते हैं, मैंने सी प्रेस करा, देखो सी प्रेस करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहला है, ठीक है, कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट पे क्लिक करते हैं, चलो इस पे क्लिक करा, देखो एक पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, देखो दोनों पॉइंट को जब मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था, राइट। एक बार फिर से करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल जेड करें, ठीक है, सी दबाया मैंने, सी प्रेस करा कीबोर्ड पर, है ना, यहाँ पर है कॉन्सिडेंट, यहाँ पर क्लिक करा मैंने 1 एंड दिस इज द 2, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे का कॉन्सिडेंट हो गए। देखो अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पे जुड़ी हुई है, ठीक है, मतलब ये दोनों अलग नहीं होगी, इनके डायमेंशन चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों के जो पॉइंट होंगे ना वो अलग नहीं होंगे एक दूसरे से, ठीक है। कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ठीक है। फिर से सी दबाते हैं, देखो अब यहाँ पर सेकंड वाला है पॉइंट ऑन कर्व, भाई एक पॉइंट को मुझे किसी के कर्व पे लेना है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक कर्व है और इस पॉइंट को मुझे इस कर्व पे लेना है, तो यहाँ पर देखो पॉइंट 1 सिलेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को मुझे इस कर्व पे लेना है, क्लियर है। चलो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, देखो इस कर्व पे लेना है, तो अब क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट, ये पॉइंट इस कर्व पे रहेगा, देखो, ठीक है, जूम करके देखते हैं जरा, ये देखो इस कर्व पे, इसके डायमेंशन भले ही चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये जो पॉइंट रहेगा वो इसके क्या रहेगा, कर्व पे रहेगा। तो ये बेसिकली क्या है, ज्योमेट्रिक के हिसाब से हम लोग कंस्टेंट कर रहे हैं, क्लियर है। चलो अब फिर से सी दबाते हैं और उसके बाद देखते हैं टेंजेंट, टेंजेंट के लिए भाई हमको क्या चाहिए, टेंजेंट के लिए हमको चाहिए सर्कल, क्लियर है, देखो सर्कल, अभी सर्कल पे मैंने क्लिक करा, मैं क्या करता हूँ, इसके डायमेंशन को मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको 20 डायमेंशन दे दिया, मैंने सी दबाया, यहाँ पर है टेंजेंट, टेंजेंट पे क्लिक करा, तो इसमें मैंने एक सर्कल को टेंजेंट कर लिया, किसके साथ, स्केच के साथ,
क्लियर है, किसके साथ, लाइन के साथ। चलो अब मैं इस सर्कल को जब मैं ले जाऊंगा ना तो ये किस पे रहेगा, एक लाइन पे टेंजेंट रहेगा। मतलब बेसिकली मैं इसको कहीं पर भी ले जाऊं ये क्या रहेगा, लाइन पे टेंजेंट रहेगा। या फिर मैं लाइन को भी किसी पोजीशन पे अगर उठाऊंगा तो क्या होगा, सर्कल उसके साथ टेंजेंट रहेगा, मतलब वो उसको छोड़ने नहीं वाला है भाई। ठीक है, चलो उसके बाद है, फिर से मैं इसको करता हूँ कंट्रोल जेड करके, इसको फिर से हटा देते हैं जरा, इसको कर दिया मैंने यहाँ से, चलो डिलीट कर देते हैं, फिर से सी दबाया मैंने। ठीक है, उसके बाद है पैरेलल। तो भाई पैरेलल के लिए मुझे एक और लाइन बनानी पड़ेगी, ये मैंने लाइन बना दी। इस लाइन के इसको अगर मुझे पैरेलल करना है, ठीक है, लेकिन ये वाली लाइन जो लाइन है ना ये इसके पैरेलल होगी, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है भाई, ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट। चलो करते हैं सी पैरेलल, इस पे क्लिक करा और इस पे देखो ये एक दूसरे का क्या हो गई, पैरेलल हो गई। चलो यहाँ से कंट्रोल जेड करा, फिर से मैंने सी दबाया। अब क्या करना है, इस लाइन को इसके परपेंडिकुलर करना है, इस लाइन को इसके परपेंडिकुलर करना है। देखो ये लाइन क्या हो गई, इसके परपेंडिकुलर। भले ही एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहेगी लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, एक परपेंडिकुलर का निशान आ रहा है, राइट। तो ये परपेंडिकुलर हो गई, कंट्रोल जेड कर देते हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं, कंट्रोल वाई करके उस लाइन को फिर से लेके आते हैं, सी दबाया भाई फिर से। अब इस लाइन को हॉरिजॉन्टल करना है, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल करना है, देखो ये हॉरिजॉन्टल हो गई, राइट, हॉरिजॉन्टल का निशान हो गया। अब इसी लाइन को हमको वर्टिकल करना है तो कंट्रोल जेड करके पहले उस लाइन को वैसा ही कर देते हैं और इस लाइन को क्या कर देते हैं, वर्टिकल। ये देखो ये लाइन क्या हो गई, वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गई, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, तो ये क्या हो गई भाई, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गई, है ना। एक दूसरा भी तरीका है, बेसिकली आप परपेंडिकुलर भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट एक को आप हॉरिजॉन्टल बनाओ, एक को आप वर्टिकल बनाओ, तो भी आप उसको 90 डिग्री पे लेके आ सकते हो, राइट। चलो कंट्रोल जेड कर देते हैं भाई, चलो कंट्रोल वाई करके उस लाइन को फिर से ले आते हैं, फिर से सी दबाया। यहाँ पर ये क्या ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। भाई इस लाइन के किसी पॉइंट को मुझे हॉरिजॉन्टल अलाइन करना है, देखो है ना, इस पे क्लिक करा, ये पॉइंट है, इसको क्या करते हैं, इस पॉइंट के साथ, ये देखो हॉरिजॉन्टल अलाइन हो गया। ठीक है, तब अब ये देखो ना, ये हॉरिजॉन्टली रहेगा, मतलब ये वाला लाइन है इसका हॉरिजॉन्टली पॉइंट है, तो ये इसको हॉरिजॉन्टल रहेगा, मतलब वर्टिकली नहीं रहेगा, ये कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टली रहेगा। क्लियर है, कंट्रोल जेड कर देते हैं भाई। अब इसको क्या करता हूँ मैं, वर्टिकली करता हूँ, मतलब ये लाइन अब मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ, मैं ऐसे मूव नहीं कर पाऊंगा। कैसे, देखो सी और यहाँ पर लिखा क्लिक और सेंटर पॉइंट पे मैंने क्लिक कर दिया। तो अब देखो इस लाइन को मैं कैसे मूव कर पा रहा हूँ, मैं इसको वर्टिकली मूव कर पा रहा हूँ, देखो क्लियर है, वर्टिकली मूव कर पा रहा हूँ। क्यों वर्टिकली इसलिए मूव कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको वर्टिकली मैंने इसको अलाइन किया है। क्लियर है, चलो यहाँ से मैंने इसको फिर से सी दबाया। यहाँ पर एक ऑप्शन है मिड पॉइंट का, मुझे इस लाइन को इसके मिड पॉइंट पे लेके आना है। क्लियर है, इस पॉइंट को मैंने इसके मिड पॉइंट पे लेके आ गया, तो देखो ये कहीं पर भी रहेगी, लेकिन ये इसके कहाँ पर रहेगी, मिड पॉइंट पर रहेगी, देखो क्लियर है। मिड पॉइंट पे, ये पॉइंट जो है इसका मिड पॉइंट पे है। अगर मैं इसको लाइन को है ना डायरेक्ट मैं वर्टिकली भी कर सकता हूँ, देखो अभी क्या है, मैं इसको वर्टिकली भी कर सकता हूँ, ये वर्टिकली कर दिया, लेकिन जो इसका पॉइंट है वो कहाँ रहेगा, उसके मिड में रहेगा। क्लियर है, देखो लाइन छोटी और बड़ी हो जाएगी लेकिन वो उसके मिड में ही रहेगी। लाइक मैग्नेट, किस तरह से मैग्नेट होती है, मैग्नेट को आप कितना भी छोटा कर लो उसके एन और एस जो पोल होते हैं वो उसमें बनी जाएंगे, राइट। बिल्कुल उसी तरीके से कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, राइट। चलो फिर से सी दबाया मैंने और यहाँ पर क्या है, कोलिनियर, इस लाइन को इसके कोलिनियर करना है तो कंट्रोल जेड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं और एक लाइन में और क्रिएट करता हूँ, ये लाइन क्रिएट करी मैंने। ठीक है, सी दबाया और इस लाइन को इसके कोलिनियर करना है, देखो तो ये एक लाइन जो है ना, दोनों की दोनों ये एक लाइन में आ गई, देखो ये एक लाइन में आ गई, मतलब ये कोलिनियर बन गई, ये कोलिनियर बन गई। फिर से सी दबाया, उसके बाद है हमारे पास कोसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, फॉर द सर्कल, भाई सर्कल रहेगा उसी के लिए कॉन्सेंट्रिक यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, मुझे क्या है सभी का सेंटर सेम करना है, उसके लिए क्या करूंगा मैं, सी दबाऊंगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक पे मैंने क्लिक किया, एक ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, देखो एक ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट, तो इससे क्या हो गया, सभी के क्या है, सेंटर सेम हो गए। फिर से मैं सी दबाया, ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ, और इसको मैं कहाँ ले जाता हूँ, सेंटर में ले जाता हूँ, सेंटर में ले गया। ठीक है, सभी के डायमेंशन देना है अगर आपको तो सभी के डायमेंशन दे सकते हो। भाई इसका डायमेंशन मैं 20 दे देता हूँ, इसका डायमेंशन मैं 15 दे देता हूँ। ठीक है, इसका डायमेंशन मैं 25 दे देता हूँ, राइट। एक और का डायमेंशन बाकी है तो उसका भी कुछ डायमेंशन दे देते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अलग अलग करना पड़ेगा तभी दिख पाएगा भाई, 10 डायमेंशन देता हूँ। क्लियर, तो देखो सभी
कॉन्सेंट्रिक हो गए, मतलब सभी का सेंटर एक हो चुका है। क्लियर है? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, दो मॉडल ले लेते हैं। चलो इस पे मैं यहाँ से कंट्रोल जेड करता हूँ और इसको सभी को हटा देता हूँ। तो अभी हम लोगों ने समझा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट और डायमेंशन कंस्ट्रेंट के बारे में, जो हमारे फिंगर पे होना चाहिए, सी और डी, सी और डी, राइट। चलो तो हम लोग अब क्या करते हैं, चलो तो हमारे पास दो स्केच हैं, तो हम लोग उस स्केच को बनाएंगे। जो पहला हमारे पास स्केच है, आपको स्क्रीन पे साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इस स्केच को हम लोग बना के देखते हैं भाई, स्केच हम लोग ये किस तरह से बनाएंगे। क्लियर क्लियर है? चलो तो फर्स्ट लेक्चर हमारे पास जो फर्स्ट स्केच है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो चलो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सेंटर में लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, सेंटर में लाइन ड्रॉ करता हूँ। और इसका कितना है, 65, ठीक है। सेंटर में मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है जो है 65 की, है ना। ये 65 की लाइन के ऊपर जब आप देखोगे ना, तो इसमें एक सर्कल आपको दिखेगा, कितने का, 20 का सर्कल है ना। सर्कल बनाने के बाद इसको क्या कर दो, 20 लिख दो, ठीक है। उसके बाद फिर एक और सर्कल है भाई, एक और सर्कल है, चलो इसको क्या करते हैं, 32 का सर्कल है। क्लियर है? 32 का सर्कल, चलो ओके। उसके बाद सेंटर से आपको एक स्केच दिखेगा, सेंटर से, सेंटर में स्केच क्या है भाई, सेंटर में 40 का सर्कल आपको दिखेगा, ठीक है, 40 का सर्कल, 40 का सर्कल है। क्लियर है? उसके बाद, उसके बाद देखते हैं और क्या है इसके अंदर, ठीक है, 40 का सर्कल। उसके बाद एक आउटर सर्कल दिख रहा है आपको, वो कितने का है, वो है 66 का सर्कल, 66 का सर्कल है। क्लियर है? उसके बाद देखो भाई, सर्कल सर्कल बहुत सारे हैं ये वाले मॉडल में, अगर आप देखोगे ना तो इसके अंदर आपको बहुत सारे सर्कल दिखेंगे, है ना। चलो उसके बाद देखो नीचे एक लाइन दिख रही है आपको, जो कि 26 + 24 मतलब 26 + 24, तो 50 की डिस्टेंस पे आपको जाना पड़ेगा नीचे, 50 के डिस्टेंस पे, और इस पे कर देते हैं क्लिक, ठीक है। और डायमीटर कितने का है भाई, डायमीटर है यहाँ पर 10 का, ठीक है। और कितने का है, 20 का, 20 का डायमीटर। क्लियर है? चलो ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या है, उसके बाद एक 64 का आपको एक सर्कल दिख रहा होगा बाहर की तरफ। देखो सर्कल देखोगे ना, तो यहाँ पर 64 का रेडियस है ना, तो 64 × 2 कर देता हूँ मैं, ठीक है, × 2 कर देता हूँ मैं। और इस सर्कल को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ, ठीक है। चलो अब इसमें काम आएगा हमको का, किसका, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट का। सी दबाया मैंने, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है टेंजेंट का, इस पर क्लिक करा, इसके साथ इसको टेंजेंट करा, इस पर क्लिक करा, इसको साथ इसके टेंजेंट कर दिया, ठीक है। चलो टी दबा दो भाई, T4 ट्रिम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, चलो इसके बाद देखो एक सर्कल है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हवा में सर्कल बनाता हूँ भाई, हवा में सर्कल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। देखो हवा में सर्कल बनाते हैं, कितने का सर्कल है देख लेते हैं। इसमें जो सर्कल है वो 10 का रेडियस है, ओके। 10 का रेडियस मतलब कितने का डायमीटर हुआ भाई, 20 का डायमीटर हुआ। और कितने का, 7 का है ना, 7 का। तो 7 का रेडियस मतलब कितने का हुआ भाई, 14 का डायमीटर हुआ, 14 का डायमीटर हुआ। क्लियर? चलो तो इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर, है ना, हम लोग इसको डायमेंशन देते हैं डायरेक्ट, ओके। तो डायमेंशन क्या है इसका, ऊपर से लेकर यहाँ तक का 26 है। चलो डी दबाया इस पे, और इस सेंटर पे क्लिक करा मैंने, उसको लिया मैंने 26। क्लियर? यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना डायमेंशन है, देखो आपको डायमेंशन दिख रहा होगा, डायमेंशन है 47 का। चलो इसको ले लेते हैं 47। क्लियर? अब देखो इसके अंदर दो कर्व आपको दिख रहे होंगे आसपास, यहाँ पर दो कर्व। चलो इसमें मैं सर्कल ले लेता हूँ। मैंने बोला था हवा में एक क्या बनाते हैं हम लोग, स्केच बनाते हैं, ठीक है, हवा में स्केच बनाते हैं। चलो इस पे सी दबाया, और यहाँ से हम लोगों ने टेंजेंट, इसको इसके टेंजेंट करते हैं और इसको इसके टेंजेंट कर देते हैं। इस सर्कल को थोड़ा सा बाहर ले जाते हैं भाई, कितने का रेडियस है देखो, 20 का रेडियस है। 20 का रेडियस मतलब 40 का डायमीटर हुआ, ठीक है भाई। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो सीख नहीं पाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस करना है भाई, है ना। चलो यहाँ पर देखो 10 का रेडियस है, चलो यहाँ पर लेते हैं 10 का रेडियस, है ना, 10 का रेडियस। चलो इसको, ठीक है, 10 का रेडियस है, सॉरी।
तो यहाँ पर 20 का डायमीटर होगा, 10 का रेडियस है तो 20 का डायमीटर होगा। ठीक है, ये सिली मिस्टेक्स हो सकती है भाई, ये तो ये सिली मिस्टेक पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, चलो सी दबाया और इसको मैंने टेंजेंट कर दिया इसके साथ, और ये इसके साथ टेंजेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ से टी दबाया और इसको ट्रिम कर दिया, है ना। अब देखो भाई यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी समझ नहीं आती स्टूडेंट्स को। यहाँ पर देखो 20 का डायमीटर है, 20 का सॉरी रेडियस है, तो 20 का रेडियस है तो मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ और इसको मैंने टेंजेंट कर दिया। ठीक है, टेंजेंट कर दिया इसके साथ और इसके साथ। ठीक है, और इसको मैंने कितने का दिया, यहाँ पर लिया मैंने 20 का, तो 40 का डायमीटर होगा। 20 का रेडियस है ना, तो 40 का डायमीटर होगा भाई। इसके अंदर ट्रिम करना पड़ेगा हमको, देखो ट्रिम ट्रिम, देखो यहाँ से ये ट्रिम ये ट्रिम ये ट्रिम, ये भी ट्रिम करेंगे, ये भी ट्रिम करेंगे और ये भी ट्रिम करेंगे, उसके बाद ये चीज़ बन पाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने क्या है यहाँ पर एक हाफ क्रिएट कर लिया है, एक हाफ क्रिएट कर लिया है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक सेंटर लाइन क्रिएट करके ना इसको मैं इधर ले जाऊंगा। देखो कैसे, यहाँ पर क्लिक करा, मिरर, है ना, इस पे लिया मिरर, ये वाला पोर्शन ले लिया, ये दोनों ले लिए और इसको भी ले लिया, और इसको सेंटर लाइन, ये रही सेंटर लाइन, इसको मिरर कर दिया। देखो ठीक है, इसको भी क्या कर लेता हूं मैं, कन्वर्ट टू रेफरेंस कर देता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक आपको पास सर्कल दिखेगा, सेंटर वाला सर्कल। सेंटर वाले सर्कल पे मैं क्या बनाता हूँ, एक, चलो एक लाइन क्रिएट करते हैं। यहाँ से एक लाइन क्रिएट करी मैंने, है ना, इसको दबाया टी, टी फॉर ट्रिम, और इसको कन्वर्ट टू रेफरेंस कर दिया। चलो, है ना। अब देख लेते हैं भाई, अब इसके अंदर एक सर्कल है, कितने का सर्कल है वो सर्कल आपको दिखेगा 6 का रेडियस। अच्छा 6 का रेडियस मतलब कितने का डायमीटर हुआ, 6 का रेडियस मतलब 12 का डायमीटर। और इसको हमको करना है पैटर्न, क्या करना है, पैटर्न। पैटर्न वाला ऑप्शन सीखा था हम लोगों ने स्केच, स्केचिंग में, राइट। चलो पैटर्न कर देते हैं, इस पर क्लिक करा, सर्कुलर पैटर्न कितने हैं भाई, 6 पैटर्न होंगे, 6 पैटर्न, एंड क्लिक, ओके। ठीक है, यहाँ से टी दबाया, जब मैंने मैंने जिसको स्केच को अगर मैं ट्रिम करूंगा ना, तो उसके सभी के जो पैटर्न होंगे वो सब ट्रिम हो जाएंगे। देखो ट्रिम हो गए, क्लियर है। चलो इस पर क्लिक कर देते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं, इस पर भी क्लिक, और इससे क्या कर देते हैं, इसको ट्रिम। देखो जैसे आपने ट्रिम कर दिया ना, सभी यहाँ पर इक्वल के निशान आ चुके हैं, इक्वल के निशान, मतलब हमारा ये जो है ना, ये रेडी हो चुका है। लेकिन अभी देखो इसके अंदर और भी ट्रिम करना है हमको भाई, ट्रिम फेवरेट कमांड है हमारी, है ना। चलो ये ट्रिम कर दिया, इसको भी, यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया, और यहाँ से इन दोनों को ट्रिम कर दिया, क्लियर। यहाँ से इसको ट्रिम करा, यहाँ से इसको ट्रिम करा, इनको भी ट्रिम करना पड़ेगा, क्लियर है। ये हमारा स्केच बन के तैयार हो जाएगा, और इसको कर दिया मैंने फिनिश स्केच। सबसे लास्ट में क्या होता है भाई, फिनिश स्केच। फिनिश स्केच कर दो, देखो बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसको एक्सट्रूड करने की इच्छा है, इच्छा रखते हो एक्सट्रूड करने की, तो एक्सट्रूड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से रीजन बाउंड्री लिया और इसको 10 की थिकनेस के साथ मैंने इसको कर दिया एक्सट्रूड। कलर देना है कंट्रोल जे, भाई कौन सा कलर है, अभी तो मिक्स कलर आपको दिख रहा है वहाँ पर, तो कंट्रोल जे करके मैं इसको क्या कर देता हूँ, कलर दे देता हूँ। ठीक है, चलो कौन सा कलर देते हैं भाई, ये वाला कलर दे देते हैं। ये कलर आपको इस टाइप का दिखेगा, ये देखो, क्लियर है। तो ये हमारा मॉडल बन के तैयार हो गया। ठीक है, F8 दबाओगे तो नॉर्मल 2 हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, कंट्रोल F8 दबाओगे तो आइसोमेट्रिक बन जाएगा, क्लियर है। अगर इसको हाइड करना है स्केच को, तो स्केच पे राइट क्लिक करके डायरेक्ट हाइड कर दो, क्लियर है। F8 दबाओगे तो नॉर्मल 2 हो जाएगा। तो ये हमारा स्केच 3D में बन के तैयार है। अब एक सेकेंड स्केच लेते हैं, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया, क्लियर है। चलो सेकेंड स्केच, तो हमारे पास एक सेकेंड स्केच है, तो ये वाला सेकेंड स्केच ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा स्केच लेंगे ताकि आप लोग समझ सको। चलो स्केच पे क्लिक करा, इस पे क्लिक कर दिया, इस पे ओके कर दिया। ठीक है, चलो मैं क्या बनाता हूँ, एक सेंटर में एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। देखो सेंटर में एक सर्कल क्रिएट करा, कितने का सर्कल है, 20 का सर्कल है। चलो 20 का सर्कल है भाई, देखो कहाँ पहुँच गया था वो, है ना, ये देखो, क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक और बड़ा सा सर्कल है ना। बड़ा सर्कल कितने का है भाई, वो सर्कल है आपके पास, चलो देख लेते हैं कितने का सर्कल है ये। ठीक है 69, है ना, 69 का सर्कल है आपके पास। लेकिन इस सर्कल को क्या कर लेता हूं मैं, कन्वर्ट टू रेफरेंस, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू रेफरेंस कर लेता हूं। क्यों कर लिया मैंने कन्वर्ट टू रेफरेंस इसको,
क्योंकि बेसिकली यहाँ पर क्या है कि ये ना एक पिच सर्कल डायमीटर है, ठीक है। चलो तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ जरा, और इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से, ये ट्रिम कर दिया, ठीक है। एक छोटा सा सर्कल दिख रहा होगा आपको जिसका 6 का डायमीटर है, 6 का डायमीटर। चलो ये हो गया 6 का डायमीटर, और इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, कन्वर्ट टू रेफरेंस कर लेता हूँ, क्लियर है। और एक और डायमीटर होगा, चलो ये कितने का है भाई, ये 8 का डायमीटर है, 8 का डायमीटर। चलो, है ना, 8 का रेडियस है, सॉरी, अगर 8 का अगर रेडियस हुआ तो 16 का डायमीटर होगा, ठीक है। चलो 16 का डायमीटर, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको पैटर्न कर लेते हैं। पैटर्न कितने करना है भाई, 6 पैटर्न करना है, देखो, है ना। इसको कर लिया 1, एंड दिस इज द 2 हियर एंड सेंटर, और इसको कर दिया पैटर्न, ठीक है। अब देखो इसका एक सर्कल होगा, 20 का सर्कल है, राइट, 20 का रेडियस है। तो यहाँ पर मैं हवा में एक सर्कल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और इसमें 20 का मैं इसको 20 का सॉरी 40 का मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है, जो गया। और इसको क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट सी दबाया मैंने, टेंजेंट विद दिस एंड टेंजेंट विद दिस एंड क्लिक, ओके। और क्या करना है, क्या करना पड़ेगा भाई, इसको ट्रिम कर देते हैं। चलो इसको मैंने कर दिया ट्रिम, है ना। अब मैंने क्या करा था, इसको मैंने अभी इसको शॉर्टकट देखते हैं। इसमें मैंने आपको इसको पैटर्न करा था ना, तो यहाँ पर एक पैटर्न वाला ऑप्शन आया होगा, देखो कहीं पर, ये रहा पैटर्न वाला ऑप्शन, इस पर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर सिलेक्ट करो पे ना क्लिक कर दो, तो ये वाला जो है वो भी क्या हो जाएगा, पैटर्न हो जाएगा, क्लियर है, वो भी पैटर्न हो जाएगा। और इसको कर दो क्लिक, चलो टी दबाया, और इसको यहाँ से हटा दिया, राइट। चलो इसको भी हटाते हैं यहाँ से, ये इसको भी हटा दिया, और इसको भी हटा दिया। जब मैंने मेन वाले कर्व को अगर यहाँ से हटाया ना, तो ये क्या हो गया पूरा। अब देखो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, स्केच इज फुल्ली कंस्टेंट। भाई स्केच अगर फुल्ली कंस्टेंट है ना, तो फिर आपका स्केच बिल्कुल सही है, राइट। चलो इसको कर देते हैं फिनिश स्केच। तैयार है, रेडी है, किसके लिए रेडी है भाई, ये है 3D करने के लिए रेडी। चलो इस पर क्लिक कर दिया, है ना, इसको कर दिया मैंने ओके। भाई क्या हो गया, ये बन के तैयार हो गया, बन के तैयार हो गया। क्लिक करो, कंट्रोल जे करके मैं क्या कर देता हूँ, इसका एक कलर दे देता हूँ। कंट्रोल जे करके क्लिक करते हैं और इसको कलर दे देते हैं स्काई ब्लू टाइप का, राइट। तो ये स्काई ब्लू, चलो ये वाला दे देते हैं भाई, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। तो ये बन के तैयार हो गया। स्केच को अगर हमको हाइड करना है तो स्केच को हाइड करके डायरेक्ट हाइड कर सकते हैं क्लिक करके, क्लियर है। तो ये हमारा लेक्चर था अबाउट द कंस्ट्रेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट और डायमेंशन कंस्ट्रेंट दोनों चीजों को देखा, ठीक है। और इसके अंदर 2 स्केचिंग के प्रैक्टिस करे हम लोगों ने, और आगे के मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 स्केच हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये 2 जो स्केच आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, तो ये स्केचेस के डायमेंशन वगैरह देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको इसको बना के मुझे बताना है, या फिर आप कमेंट कर सकते हो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, राइट। तो ये 2 मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, ताकि आपके स्केचिंग एक अच्छी हो सके। अगर आपकी स्केचिंग अगर अच्छी हो जाएगी ना, तो ही आप मॉडलिंग और एडवांस मॉडलिंग, सरफेसिंग, 3D कर्व पे आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। तो स्केचिंग शुड बी स्ट्रांग, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो भी हमारा एपिसोड 3 रहेगा, ठीक है। एपिसोड 3 के अंदर हम लोग देखने वाले हैं मॉडलिंग के बारे में, ठीक है। उसके अंदर मॉडलिंग के अंदर हम लोग देखेंगे एक्सट्रूड कमांड के बारे में, राइट। उसके अंदर रिवॉल्व कमांड के बारे में देखेंगे, और कई चीजें देखेंगे। जैसे स्केच जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो स्केच को कंप्लीट करने के बाद उसको हमको एक्सट्रूड किया जाता है, उसका 3D मॉडल बनाया जाता है। तो 3D मॉडलिंग के बारे में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। चलिए, तो तब तक के लिए दोस्तों, बाय।